देखिए, अब जो आप लोग का जो अगला पॉइंट है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो लोग सुने भी होंगे कि जलियांवाला बाग में देखो जहां चली थी गोलियां, एक तरफ पे बंदूक दंदन, एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। तो इस प्रकार से सुने। तो ये सोचो, एक कविता के ऐसा बन गया। ये कैसे बना? इसके पीछे क्या जलियांवाला बाग छोटा मोटा घटना है? नहीं, जलियांवाला बाग छोटा मोटा घटना नहीं है। ठीक है, समझिए। यह घटना पंजाब की है। कहां की घटना है? पंजाब की। ठीक है। जैसे रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था उस समय भारत में, आप लोग को बताए थे कि रोलेट एक्ट क्या है। ठीक है, समझे ना। और रोलेट एक्ट के विरोध में वहां के जनता सारा आक्रोशित थे। और उसी समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को, आ देखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को क्या किया, ये सब एक जुलूस निकाले थे। ठीक है, इसका विरोध में। किसका विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल वहां क्या निकाले थे? जुलूस निकाले थे पंजाब में। ठीक है, समझे ना। लेकिन पंजाब के गवर्नर जो थे, ठीक है, माइकल फ्रांसीसी, वो डायर था। पंजाब का गवर्नर उस समय कौन थे? माइकल फ्रांसिस ओ डायर था। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया। और बहुत सारे नेताओं को पंजाब जाने के लिए मना कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है, जिससे वहां की जनता क्या हो गए? और अधिक आक्रोशित हो गए। ठीक है सर। तो रोलेट इसी को देखते हुए वहां धारा 144 लागू कर दिया था। और तुम लोग जानवे करते हो कि धारा 144 क्या होता है। सो आप भीड़ भाड़ नहीं जमा कर सकते हैं, मतलब आपका जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, समझे ना। आप भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब तुम अनुमान लगाओ कि अभी कोई भी चीज यदि सरकार नियम को पारित करते हैं, कानून को पारित करते हैं, तुरंत लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि आज 4G और 5G का जमाना है। लेकिन आज से 50 साल का एग्जांपल देते हैं। आज से 50 साल पहले लोगों के घर में टीवी नहीं था। टीवी था? मोबाइल से तो दूर की बात है, टीवी नहीं था। और किसी के घर में टीवी होगा भी ना तो वो रईस आदमी होगा। और कौन? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, सादा टीवी हुआ करता था। ठीक है, समझे ना। तो उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। और सोचो 50 साल नहीं कि 50 साल की, ये 100 साल से भी ज्यादा पहले की घटना है। कब की घटना? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अब उस समय क्या किया कि धारा 144 लागू है, लेकिन लोगों को पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा। ठीक है, समझे ना। धारा 144 लागू कर दिया है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि धारा 144 है क्या। और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक चल रहा था, समझे ना। और इसमें लगभग 20,000 लोग शामिल थे। उसमें बच्चे थे, औरत थे, मर्द थे, सारे लोग। जैसे कुछ किसी भी प्रकार का यदि हो रहा है, ठीक है, चलो कि नहीं यहाँ बैठक होगा, बैठक त्योहार के लिए हुआ, या तो बैठक सपोज दैट में रोलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ, किसी भी प्रकार के प्रति बैठक हुआ था। और जिसमें कितने लोग शामिल थे? 20,000 लोग। कितने थे? स्त्री थे, पुरुष थे, बच्चे थे। तो चलो क्या दिक्कत है, जुलूस में शामिल होना है, सब बैठेंगे, जाके सुनेंगे। जलियांवाला बाग जो था एक बहुत बड़ा मैदान भी था, चारों तरफ से कंपाउंडेड था। ठीक है, समझे ना। और एक निकलने का एक ही रास्ता था। निकलने का क्या था? एक ही रास्ता था। और उसके बीच में कुआं भी था।
उसके बीच में क्या था, कुआं भी था, ठीक है, समझे ना। बैठक हुआ, कोई व्यक्ति सरकार को सूचना दे दी, कोई व्यक्ति क्या किया, सरकार को सूचना दे दी कि नहीं, जलियांवाला बाग में 20,000 के लोग, 20,000 की तादाद में लोग क्या है, शामिल हुए हैं, ठीक है। और लागू था क्या, धारा 144। वहां 2-4 आदमी तो लोगों को रहना, 2-4 आदमी तो आप घूम ही नहीं सकते यार, वहां कितना है, 20,000। तो कारण था कि लोग को पता नहीं था कि क्या होता है। अब क्या हुआ, जनरल ओडायर पूरा सेना को लेके आया, ठीक है, समझे। उस टाइम सेना कमांडर कौन थे, जनरल डायर। कौन थे, जनरल डायर। वो लेके आया और यदि किसी भी प्रकार की गलती है तो आप जेल में डाल दीजिए, बिना कहे पूछे। और डायरेक्ट क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, समझे। अब बताओ, अचानक गोली चलाने का आदेश दे दिया, बच्चे बूढ़े सब भागने लगे, अफरा तफरी मच गया। बहुत सारे लोग जान बचाने के चक्कर में कहा कुआं में डूब गए, वो भी मर गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कितना रे, 379 व्यक्ति, ठीक है, 379 व्यक्तियों की मौत हुई थी, सरकारी रिपोर्ट, जो कि गलत है। अभी 379 ये सरकारी रिपोर्ट है, ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। रिपोर्ट कितना का है, 379 व्यक्तियों को क्या किया गया, मारा गया, ठीक है, मार दिया गया, ठीक है, समझे ना। और हजारों लोग क्या हो गए, घायल हो गए। क्या हो गए, बताओ। किसी घर परिवार का एक आदमी मर जाते हैं कितना दुख होता है। 379, 400 के लगभग में लोगों को क्या किया, गोली से मार दिया, ठीक है। सोचो कि वो मैदान में सिर्फ खून ही बह रहा होगा, सिर्फ खून ही बह रहा होगा, है कि नहीं। 379 व्यक्तियों को क्या किया, मार दिया। बहुत सारे लोग कुआं में डूब के, बहुत सारे लोगों को पैर में गोली लगा, किसी को हाथ में गोली लगा, ठीक है, समझे ना। और अफरा तफरी मच गया, ठीक है, समझे ना। ये घटना जब हुआ तो ये पूरा देश में आग की तरफ फैल गया, ठीक है, समझे ना। महात्मा गांधी और जितने गणमान्य नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, है कि नहीं, ये सब जब सुने ना तो उनको काफी दुख हुआ। और अंग्रेजों से क्या हो गया, घृणा हो गया। क्या हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, समझे ना। और जब इस प्रकार की घटना हुई तो जो अंग्रेजों के प्रति लोगों को कुछ भावना बचा भी था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। और सर का उपाधि दिया गया था किसको, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि जाके अंग्रेजी सरकार को क्या कर दिया, वापस कर दिया कि हमको आपकी कोई भी उपाधि नहीं चाहिए, आप हमारे देश के लोगों को मारेंगे और हम आपका उपाधि ले रहेंगे। सोचो, इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, इतना लोगों को मार दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बोला कि नहीं, जनरल डायर ने बहुत जबरदस्त काम किया भारत में, बहुत जबरदस्त काम किया। और उसको सम्मानित किया जाने वाला था। सोचो, इतना लोगों को मरवा दिया, लेकिन इसका एक घटना भी है। इसका एक घटना भी है। उसमें एक बच्चा जो है ना, वो अपने आंखों से सारा चीज को देखते हैं, जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, उधम सिंह, ठीक है, समझे ना। और वो बच्चा बड़ा होके इंग्लैंड जाता है और एक सभा में जनरल डायर आते हैं और जनरल डायर को गोली मार देता है, ठीक है, समझे ना। जब उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, जब बोला जाता है कि आपने क्यों मारा, तो वो सारा कहानी बताता है कि बचपन में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेरा परिवार को मारने वाला कौन था,
जनरल डायर ही था, इसलिए वो हमारे नजर में क्या है, एक बहुत बड़ा दुश्मन है। और हम इसका बदला लेने के लिए भारत से आए, काम किए, पैसा कमाए, रिवॉल्वर खरीदे और जनरल डायर को हमने मार दिया। अब हमको कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पंजाबी लोग ध्यान देना, वो 1.25 लाख से कम के लोगों का बातें नहीं करेगा, ठीक है, समझे ना। जो बोले सो निहाल, ठीक है, समझे ना। वो सबके पास ताकत होता है, जो चीज सोचेगा वो करके रहेगा, ठीक है, समझे ना। इसका एग्जांपल उधम सिंह के द्वारा है, ठीक है, समझे। क्या मार दिया, यही था तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्या